नमस्कार, MPCG 24 समाचार में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश जिला बालाघाट की, जहां पप्पू पांडे एवं मनीष शर्मा ने सोशल मीडिया फेसबुक पर भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी पर की गई अभद्र आपत्तिजनक टिप्पणी, जहां बहुजन समाज पार्टी के जिला महासचिव ने SP को दिया इस मामले में ज्ञापन। उपरोक्त विषयांतर्गत लेख है कि पप्पू पांडे एवं मनीष शर्मा नामक व्यक्ति द्वारा सोशल मीडिया फेसबुक पर दिनांक 14 अप्रैल 2020 को परम पूज्य भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के बारे में अभद्र आपत्तिजनक भाषा का प्रयोग करते हुए अश्लील शब्दों का उपयोग किया गया। परम पूज्य भारत रत्न बाबा साहब अम्बेडकर भारतीय संविधान के मुख्य शिल्पकार होने के साथ साथ इस देश में समता की आवाज़ दबे कुचले समाज को न्याय दिलाने वाले मुख्य प्रणेता, भारतीय रिजर्व बैंक के निर्माणकर्ता होने के साथ साथ देश में तमाम योजनाओं के शिल्पकार रहे हैं। ऐसे कुकृत्य व अपराध करने वाले पप्पू पांडे जैसे अपराधियों पर संगीन धाराओं में मामला पंजीबद्ध कर, जब देश वैश्विक महामारी कोरोना कोविड-19 के खिलाफ एकजुट होकर लड़ रहा है, ऐसे हालात में पप्पू पांडे जैसे लोग देश में मानवता के खिलाफ विष घोलने का काम कर रहे हैं। ऐसे लोगों को हिरासत में लेकर सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। जी, मैं सचिन कुमार, जिला महासचिव बहुजन समाज पार्टी बालाघाट। जी, वर्तमान में लॉकडाउन की परिस्थितियों में श्रम मंत्रालय, भारत सरकार और राज्य सरकार के द्वारा जो आदेश निर्देश तमाम वाणिज्यिक संस्थाओं को दिए गए हैं, जिसके अंतर्गत उनमें कार्यरत मजदूरों को बिना छटनी और कटनी के उन्हें वेतन दिया जाए, ताकि वो इस लॉकडाउन की स्थिति में अपने परिवार का भरण पोषण करके अपना जीवन यापन नियमित तौर पे चला सके, जारी रख सके। लेकिन इन राज्य सरकार श्रम मंत्रालय के आदेशों के बावजूद भी कई सारी कंपनियां जो है वो उन मज़दूरों को उनका वेतन नहीं जारी कर रही है, जिसके कारण वह संकट से गुजर रहे हैं। तो इस चीज़ की जानकारी हमें मिली कि JK मिनरल्स रमरमा कटंझड़ी वारासिवनी ब्लॉक में आने वाली एक कंपनी है, AP त्रिवेदी एंड सन्स रमरमा वारासिवनी, पैसिफिक मिनरल्स नेत्रा लालबर्रा ब्लॉक में आने वाली एक कंपनी है। वैसे ही महेश्वरी एंटरप्राइजेस प्राइवेट लिमिटेड उकवा, ये मिनरल्स कंपनियां हैं। इनमें बहुत बड़े पैमाने पे 800-900 हज़ार की तादाद में वहाँ मज़दूर वर्ग जो है काम करता है। चूँकि ये वैश्विक महामारी के चलते यह काम थमसा रुकसा गया था, कुछ सोशल डिस्टेंसिंग, फिज़िकल डिस्टेंसिंग के मापदंडों का पालन करते हुए, और चूँकि ये मज़दूर वर्ग दिहाड़ी मजदूरी करके ही अपना जीवन यापन करता है, इसीलिए शासन श्रम मंत्रालय ने यह स्पेशल निर्देश जारी किए थे। और वैश्विक आपातकाल की स्थिति में राष्ट्रीय स्तर पर भी जो आपातकाल लगा, ऐसी स्थिति में इन लोगों का जीना दूभर हो गया था। तो इन निर्देशों का पालन सभी कंपनी के संचालकों द्वारा किया जाना चाहिए। लेकिन स्थानीय स्तर पर जब हमें जानकारी मिली बहुजन समाज पार्टी की टीम को, तो उन्होंने मुझे जिले में यह सूचना दी और फिर हमने वहाँ पे मज़दूरों से संपर्क किया और उसके बाद हमने ये पुख्ता किया कि वास्तव में वहाँ के संचालकों के द्वारा उन मज़दूर वर्गों को जो है वेतन नहीं दिया जा रहा है, जिसके कारण उनकी ज़िंदगी संकट से गुजर रही है। और इसके साथ साथ दूसरा इशू यहाँ पर यह आया, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की 14 अप्रैल 2020 में बड़े इस लॉकडाउन में भी लोगों ने जयंतियाँ अपने घरों में रह के मनाई। तो कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा, जिसमें पप्पू पांडे और मनीष शर्मा नाम के 2 युवक हैं, जिन्होंने सोशल मीडिया फेसबुक का इस्तेमाल करते हुए डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के ऊपर अभद्र, अश्लील, आपत्तिजनक टिप्पणियां की और उनका फ़ोटो क्रॉप करके उसे छत विच्छेद किया। ऐसी स्थिति में हम पुलिस अधीक्षक बालाघाट श्री अभिषेक तिवारी से मिले और उन्हें यह ज्ञापन सौंपते हुए सोशल मीडिया का दुरुपयोग करते हुए सामाजिक सौहार्द को बिगाड़ने का जो कार्यक्रम इन अपराधियों ने किया है, उनके खिलाफ साइबर क्राइम के अंतर्गत IT एक्ट की धाराओं का उपयोग करते हुए संगीन अपराध कायम किया जाए, ताकि सामाजिक सौहार्द इस देश की में बरकरार रहे, भाईचारा कायम रहे। और यह इस संकट की घड़ी से, जब यह पूरा का पूरा विश्व गुजर रहा है, भारत गुजर रहा है, तमाम राज्य और जिले इससे जूझ रहे हैं, ऐसे हालात में हमें एक दूसरे के साथ भाईचारा कायम करके एक दूसरे की मदद के लिए खड़े होना है, न कि इस तरह की वैमनस्यता फैलाकर समाज को बांटने और उसमें एक विषाक्त माहौल बनाने का काम करना चाहिए। तो इन 2 बड़े बिंदुओं को लेकर हम मिले आज जिला प्रशासन में, जिला कलेक्टर दीपक आर्या महोदय से और साथ ही साथ पुलिस अधीक्षक अभिषेक तिवारी जी से। साथ ही साथ एक तीसरा मुद्दा जो PDS सार्वजनिक अनाज वितरण प्रणाली का आया सामने, उसमें जिले से जो अनाज गरीबों को वितरित करने के लिए मलाजखंड और रजेगांव की तरफ जा रहा था, वह अनाज यहाँ
मालेवाल जी के गोडाउन में जो है पकड़ा गया, जिसमें नीलेश मालेवाल और सुधीर मालेवाल इस मामले में शामिल है। साथ ही साथ शासन प्रशासन के कुछ लोग जो उस ट्रक से, इस आवागमन मालवाहक ट्रक से डील करते हैं, वो भी उसमें शामिल होंगे निश्चित तौर पे, क्योंकि यह साठ घाट का मामला समझ में आता है। इन दोनों स्थितियों के मद्देनज़र मैं शासन प्रशासन से इस वैश्विक आपातकाल की स्थिति में यह गुजारिश करता हूं कि यह बहुत संगीन अपराध है और इस पीडीएस अनाज वितरण जो गरीबों के हक का मामला